पेट भरना ना उद्देश्य नहीं है। बाल बच्चे पैदा कर लेना, उन्हें पाल पोस लेना, लिखाना पढ़ाना उद्देश्य नहीं, ये मजबूरी है। उद्देश्य दो है, एक आत्मकल्याण का काम करना और दूसरा अपने से जो बन सके, तन से, मन से, वचन से, धन से या जिस किसी प्रकार दुनिया की, समाज की सेवा कुछ देना समाज, चाहे धन से दो, चाहे ज्ञान से दो, चाहे शरीर से कर्म से दो, चाहे कुछ भी समाज को दे। और यदि हमने आत्मकल्याण का काम नहीं किया और या फिर दुनिया की सेवा नहीं की, दुनिया की भलाई का काम नहीं किए, तो सर्वकवि की दृष्टि में हम सब अपराधी हैं, क्योंकि जिसके लिए शरीर मिला वो काम नहीं किया। आहार निद्रा भय में सुनन समान मित्र पशु मराना धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु ही समान। आहार निद्रा भय मैथुन इस सब में आदमी और जानवर में कोई अंतर नहीं है, बराबर है। आहार का भोजन करता है, जानवर भी पेट भर लेते हैं। आदमी को सोना होता है, जानवर भी सोते हैं। आदमी को भी डर है, जानवरों को भी डर है, बल्कि आदमी का डर ज्यादा है। जानवर का डर क्या है? उसे मारने के डंडा उठाए तो सारे उनको जानवर डरता है। बस जानवर को भूत प्रेत का डर नहीं, जानवरों को जादू टोने का डर नहीं, जानवरों को ग्रह लगन का डर नहीं, जानवरों को देवी देवताओं का डर नहीं, भगवान भगवती का डर नहीं। और आदमी को पता नहीं, मौत का डर तो है ही आदमी को, भूत प्रेत का डर, जादू टोने का डर, तंत्र मंत्र का डर, ग्रह लगन का डर, देवी देवता का डर, और पता नहीं किस किस का डर। जितना आदमी दुनिया में डरता है उतना कोई नहीं डरता है। और डर क्यों? केवल अज्ञान के, सही समझ न होने के डर है। यदि सही समझ हो जाए, प्रकृति के नियमों का ज्ञान करें, जड़ चेतन के गुणधर्मों में जड़ चेतन के नियमों का ज्ञान करें, तो भूत प्रेत जादू टोना ग्रह लगा सुगुन अपसगुन और ये देवी देवता ग्रह और भगवान भगवती सारा डर खत्म। सबसे बड़ा डर मौत का, और वो डर भी क्यों? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण से ही मौत का डर है। देहाभिमान के कारण जब तक हम मानते रहेंगे कि मैं शरीर हूं, शरीर पर मोह बुद्धि बनी रहेगी, तब तक मृत्यु का डर रहेगा। और ये आत्मज्ञान है, तो आत्मज्ञानी पुरुष जो काम करेगा सावधानी पूर्वक काम करेगा, प्रातः चलना पीना या अन्य काम सावधानी पूर्वक करेगा, लेकिन उसे मौत का डर नहीं। और मौत का डर केवल अज्ञान के कारण है, अज्ञान के कारण मोह लगा है दुनिया में, इसलिए मौत का डर है। मोह छोड़ दो, मौत का डर कितना है? बेकार का डर है, बेकार। मर जाऊंगा तो क्या होगा? मर जाऊंगा, मतलब मर जाऊंगा तो पूछना साहब अब क्या होगा? तो बता देंगे क्या होगा मरने के बाद। पता चलेगा कि मैं मर गया। अरे भाई एक्सीडेंट हो गया तो पता चलेगा आप एक्सीडेंट हो गया, शरीर बीमारी हो गई पता चल गया, बाद में घाटा हो गया पता चल गया, मर जाओ पता चलेगा कि मैं मर गया, तो तब कहाँ चिंता करो? अभी तो जीवित हो ना, जीने वालों क्यों नहीं सोचते? मरना कुछ बड़ी घटना नहीं है, सिर्फ अज्ञान के कारण से। और सदैव कबीर क्या करते हैं? हम न मरे मरे है संसार, हमको मिला जियाना है, मुझे नहीं मरना है। संसार को मरे मतलब जिसकी संसारी बुद्धि है, जो ये मानता कि मैं शरीर हूं, उस आदमी को मौत का डर होगा। मुझे मौत का डर नहीं है, क्योंकि मैं तो समझ गया कि मैं शरीर नहीं। और हम लोग कभी पंथी का अल्लाह के लिए कितना डरते हैं, तो बात नहीं कह रहा था। और मौत का डर कोई अज्ञान का है। और ये करना ज्ञानी आदमी
जिंदगी में केवल एक बार मरता है। कब? जिस दिन उसका शरीर छूटता है। अब जानिए आदमी रोज मरता कैसे? डर करके। और साहब ने कहा मरिए तो मर जाइए, छूटे सो संसार। ऐसा मरना क्यों मैंने दिन में 100 बार। अज्ञानी आदमी दिन में 100 बार 1000 बार मरता है। ज्ञानी आदमी एक बार दिन में क्या करना चाहते? हाँ यह होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। यही तो मरना है, जीते नहीं मरना। तो मैं कह रहा था ये मरने का डर केवल अज्ञान के कारण। तो मनुष्य और जानवरों में अंतर क्या? जानवरों भी भय है, आदमी को भी भय है। बाल बच्चे जानवर पैदा कर लेते, बाल बच्चे आदमी पैदा कर लेते। यहाँ सब है धर्मों के धर्म की विशेषता आदमी के जीवन में। अब धर्म क्या है? ये पूजा का धर्म है। मंदिर बना लेना या मंदिर बना लेना धर्म नहीं। दान पुण्य कर देना एक कर्तव्य है, ये भी धर्म नहीं। धर्म क्या है? आत्म कल्याण का काम करना और दूसरे की सेवा, ये धर्म। और हम विशेषता इसकी है। और यदि हमने ये काम नहीं किया तो सदगुरु दृष्टि में हम सब अपराधी हैं। किसी को अपराधी कहना व्यवहार दृष्टि से अच्छा नहीं और कहना भी नहीं चाहिए। कि हमें सोचना चाहिए क्या मैं अपने साथ अपराध तो नहीं कर रहा हूं। तो नहीं कहना चाहिए। सोचिए जिंदगी भर आदमी अपने स्वयं के साथ जितना दुश्मनी का व्यवहार करता है, दुश्मनी का काम करता है, दुनिया में उतना दुश्मनी का काम कोई नहीं करता है। अब आप कहोगे कि हम अपने साथ दुश्मनी का काम कहाँ कर रहे हैं? हम तो अपनी भलाई का काम कर रहे हैं। बात आपकी सही है, लेकिन हर आदमी किसी बिरले को छोड़ दो। सत्संगी कौन? हम सब यहां सत्संग कर रहे हैं, ये बाहर का सत्संग। सत्संगी कौन? भक्त कौन? धार्मिक कौन? पुजारी कौन? और साधु कौन? जिसने अपने साथ दुश्मनी का काम करना छोड़ दिया है, वो सत्संगी, वो भगत, वो पुजारी, वो धार्मिक, वो साधु। अपने साथ दुश्मनी का व्यवहार छोड़ देना, यही भक्ति, यही साधना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक काम, यदि अपने साथ दुश्मनी का व्यवहार नहीं करना है, खुद का दुश्मन नहीं बनना है, तो एक काम कर, बाकी सब काम अपने आप ठीक हो जाए। वो क्या है? ये दृढ़ संकल्प कर ली कि आज के बाद अभी से मैं किसी प्रकार का कोई नकारात्मक बात नहीं सोचूंगा, नकारात्मक चिंतन नहीं करूंगा, निगेटिव थिंकिंग नहीं करूंगा, कोई गलत नहीं सोचूंगा। हमारा सोचना गलत है कि हम गलत देखते हैं, गलत खाते हैं, गलत सुनते हैं, गलत बोलते हैं और गलत काम करते हैं। फिर क्या होता था? खुद को दुश्मन बना। जिस आदमी ने अपने मन के विचारों को संभाल लिया, जिस आदमी ने अपने चिंतन को संभाल लिया, उस आदमी ने अपने साथ दुश्मनी का व्यवहार करना शुरू किया। अब सोचो, मेरा चिंतन क्या सही है? पूछा जाए क्या तुम सही सोचते हो? हर आदमी कहेगा हाँ मैं तो सही सोचता हूं, मैं कभी गलत सोचता नहीं हूं। यदि आप गलत नहीं सोचते हो तो आपके मन में टेंशन क्यों तनाव में पड़ रहा है? यदि आप गलत नहीं सोचते हो तो आपके मन में चिंता क्यों किसी बात को लेकर? यदि आप गलत नहीं सोचते हो तो आपके मन में भय क्यों है? क्यों डर लगा हुआ है? ये ना बिगड़े, वो ना बिगड़े। यदि आप गलत नहीं सोचते हो तो आपका मन दुखी क्यों?
यदि मन में टेंशन है, मन में भय है, चिंता है, दुख है, पीड़ा है, तो समझ लेना कहीं न कहीं मैं गलत सोच रहा हूं। फिर आपको दुश्मन खुद आ रहा है। ये बाहर के भक्ति काम ना आएगी, बाहर का सत्संग काम नहीं आएगा, ये बाहर साधु का कपड़ा पहनना भी काम नहीं आएगा। यदि मन बिगड़ा हुआ है तो मन सुधरा हुआ है तब सब काम आएगा, सब काम। और मन को बिगाड़ने का काम कौन करता है? ये मकान है या ये कुटी है, आश्रम है, बाहर के लोग आकर के इस आश्रम को, कुटी को बिगाड़ कर तोड़ फोड़ कर सकते। सरकार चाहे तोड़ फोड़ सुला सकती है। आपके फैक्ट्री को कोई बिगाड़ सकता है, कोई आकर के हमारे शरीर में 4 डंडा मार करके या कोई चाकू मारकर हमारे शरीर को बिगाड़ सकता है, लेकिन दुनिया में किसी में ताकत नहीं हमारे मन को बिगाड़ने। हर आदमी अपना मन को खुद बिगाड़, और मन को बिगाड़े मतलब खुद के दुश्मन बने। और दुश्मन बन गए तो फिर लोग कहते तुम अपराधी का, तुम अपराध का काम कर रहे हो। जो सोचे आज तक हमने क्या काम किया है? अपने साथ अपराध किया है, इस अपराध को छुड़ाने का काम। जो संस्कृति दादी और आगे बढ़ करके चाहते हैं, दोहा याद होगा आप लोगों को। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने कहा है स्वर्ग नर्क अपवर्ग निषेध। ये मानव जीवन क्या है? स्वर्ग जाने की सीढ़ी है, नरक जाने की सीढ़ी है, और अपवर्ग से मोक्ष धाम जाने की भी सीढ़ी है। फिर उन्होंने कहा जो न करे भव सागर नर समाज अथपाय सोचित निंदक नंदनक आत्म हन गतिया। ऐसा सुंदर मानव जीवन पाते जो आदमी भवसागर से करने का काम नहीं करता है, मतलब आत्मकल्याण का काम नहीं करता, वह कृत निंदक है, अपने ही किए हुए कर्मों को मिटाने का काम कर रहा है, और भजन भक्ति की निंदा करने वाला। और इतना नहीं, आत्महन गति, वो आत्महत्या का, वह आदमी आत्महत्या है, आत्महत्या है बाहर। आप भाग कोई करता होगा बाहर, फांसी लगा लेकर, जहर खा करके, तेल में करते हैं। यदि हम मानव जीवन पा करके आत्मकल्याण का काम नहीं कर रहे हैं, तो गोस्वामी ने कहते हैं तुम आत्महत्या कर सकते हो। किसी को कह दिया जाए, हमें कोई कह दे साहब आप आत्महत्या, अच्छा तो नहीं लगेगा। लेकिन हम यदि मानव जीवन पाकर आत्मकल्याण का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आत्महत्या ही तो बने हुए हैं, अपराधी तो कर रहे हैं। चलो आत्मकल्याण का काम नहीं कर पाए, इतनी शक्ति नहीं है, तो दुनिया की सेवा करो। और सेवा का मतलब केवल धन से सेवा नहीं है, धन से आपका धन है, धन से सेवा करो। ये धन भी केवल बटोर करके रखने की चीज नहीं है। ठीक है, घर में रहते हैं, आपका जिम्मेदारी आपको तो शादी विवाह करना है, लिखाना पढ़ाना है, योग्य बनाना है, कुछ करना है, उनके जीवन में व्यवस्था करना है, ये सब करना आपकी मजबूरी है, आपकी जिम्मेदारी सब करना है। लेकिन वो धन कहाँ से मिला? समाज से मिला, तो उसको कुछ हिस्सा समाज सेवा में लगा। नहीं तो ऐसा है, समाज सेवा का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जिसमें कुछ नहीं खर्च नहीं है? वो क्या है? तन मन वचन से गलत काम नहीं करना। अच्छा काम भले मत करो, किसी की सेवा मत करो, किसी को पैसा मत दो, किसी को कुछ मत करो। तन मन वचन से सारे के सारे गलत काम को छोड़ दो। जरा सोचो, दुनिया में 8 अरब आदमी हैं, सब के सब तन मन वचन से गलत काम करना छोड़ दे तो क्या पुलिस आवश्यकता पड़ेगी?
दुनिया सरल बन जाएगी। सबसे सुंदर काम समाज सेवा का, तन मन वचन से जो गलत काम को छोड़ देना चाहिए। इसमें हमारा काम अपने, हमारा कल्याण अपने आप। हम अच्छा काम तो नहीं करते, गलत काम कर लेते हैं, अच्छी बात नहीं बोल पाते, गलत बात बोल लेते हैं, अच्छी बात नहीं सोच पाते, गलत बात सोच लेते हैं। गड़बड़ी यहां आ रही है। ऐसा नहीं कि आदमी नहीं करता, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या क्या गलतियां हो रही जीवन में, मेरे किस व्यवहार से, किस रहने से, किस आचरण से, किस कर्म से, किस बात से घर वालों को, पड़ोसियों को, समान साथ के लोगों को तकलीफ मिलती है। इसको छोड़ दो ना, इसमें कोई कठिनाई तो नहीं है। इतना करो तो बहुत बड़ा धर्मात्मा बन जाए, बड़े सत्संगी बन जाए, आत्मकल्याण का अपने आप हो जाए। दृष्टि यहां लानी है। और गरीब से गरीब आदमी भी बुरा काम करना छोड़ सकता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। किसी भूजल कराओगे पैसा लगेगा, बीमार की दवाई करोगे पैसा लगेगा, नंगे आदमी कपड़े वाले पैसा लगेगा, कुछ और करोगे पैसा लगेगा। गलत काम छोड़ने में, अच्छा गलत काम छोड़ने में इतनी डिग्री होगी हमारे पास पढ़ाई के, तब हम छोड़ पाएंगे? ऐसे तो नहीं होगा। कल्याण का काम करना इतना सरल है, इससे सरल काम दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। दुनिया में सबसे सरल काम यदि कुछ है तो आत्मकल्याण का, मोक्ष का। आप कहोगे साहब ये तो बड़ा कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि आदत बिगड़ी, ये बिगड़ी आदत के कारण से कल्याण का काम कठिन होता है। और फिर उसके लिए दृढ़ निश्चयता की आवश्यकता है, दृढ़ निश्चयता की कमी है, इसलिए कल्याण का काम कठिन है। चलो मैंने कहा था कल्याण का काम भी मत करो, 3 काम करो। ये 3 काम तो आप कर सकते हो जो मैं बताने जा रहा हूं। पहला काम क्या है?